टॉर्शन यूनिट 10। इसके अंदर टॉर्शन में ये एक बीम है। इस बीम पे हम एक मोमेंट लगा रहे हैं। ये मोमेंट इस बीम के क्रॉस सेक्शन के साथ लग रहा, अलोंग द क्रॉस सेक्शन, जिसके कारण ऐसा दूसरा एंड जो है वो मैंने फिक्स कर दिया है, जिसके कारण इस बीम में बेंडिंग ट्विस्टिंग होती है। ये ट्विस्ट होके इसमें मरोड़ आती हैं। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग ऑफ लेयर्स होता है। अब देखिए एक बार क्या लिखा है, मोमेंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में और परपेंडिकुलर। ये वर्टिकल प्लेन है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दैट इज मोमेंट जो है अप्लाई किया है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, इसके प्लेन में ऐसे मोमेंट आपने लगाया है, जिसके कारण जो ये लेयर्स है उसमें ट्विस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ से फिक्स है तो इसमें ये लेयर ऐसे ट्विस्ट होगी, जो कि ये जो ट्विस्टिंग ऑफ लेयर्स है इसको कौन रोकेगा? शियर स्ट्रेसेस रोकेगा। और ये जो प्रोसेस है इसमें टॉर्शन या इसको टॉर्क बोलते हैं। शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं? जैसे आपने अभी तक पढ़ा था कि टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें क्या लेयर्स को शेयर कर रहे हैं तो शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं। ये दूसरा है, ये वही बीम है। इस बीम में जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, तो इसके कारण इसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। अब पहला प्योर टॉर्शन। प्योर टॉर्शन क्या होता है? जब शाफ्ट या बीम जिस पे सिर्फ टॉर्क लग रहा है और बेंडिंग और एक्शियल थ्रस्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ टॉर्क आ रहा है, इस स्टेट को हम बोलते हैं प्योर टॉर्शन की स्टेट है। और इस स्टेट में, प्योर टॉर्शन की स्टेट में शेयरिंग होती, सिर्फ प्योर शेयरिंग होगी। ये जो शेयरिंग स्ट्रेसेस हैं, जो इसकी बेंडिंग, जो इसको ट्विस्टिंग को, मरोड़ को जो रोकने के लिए जो इसकी ताकत है, शेयरिंग स्ट्रेसेस है, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस अप्लाइड टॉर्क के इक्वल और अपोजिट होगा। ये कुछ अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन, मटेरियल होमोजीनियस है, एक समान मटेरियल बना हुआ है, इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी है और ये हुक्स लॉ तक ओबे करता है, उसके आगे हम फोर्स नहीं लगाएंगे। प्लेन सेक्शन जो है ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, ट्विस्टिंग के बाद भी प्लेन रहेगा और जो ट्विस्टिंग है अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, एक समान ट्विस्टिंग हो रही है शाफ्ट के अलोंग। रेडियल लाइंस जो है वो रेडियल ही रहेंगी आफ्टर ट्विस्टिंग। ये जो रेडियल लाइंस है ये ट्विस्टिंग के बाद भी रेडियल ही रहेंगी। स्ट्रेसेस जो हैं वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एक्सीड नहीं करेंगी, ये हुक्स लॉ में आ गया। शाफ्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन की, एक समान उसका सेक्शन है, इसको लेते हुए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट को मैंने टी से दिखाया है, शेयरिंग स्ट्रेसेस को एफ एस, क्यू, टाउ, ये इसके नोटेशंस हैं, और एंगल ऑफ ट्विस्ट को थीटा, इनके बीच में रिलेशंस हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो रेडियंस में नापेंगे। चलिए देखिए क्या है। ये एक शाफ्ट है, इसकी लंबाई L है, इस पे मैंने एक टॉर्क लगाया है T। इस टॉर्क के कारण इसकी जो लेयर B पर थी वो अब बैंड मुड़ के ट्विस्ट होके B1 पे आ गई। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है, ये आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये B जो है ये B1 पर आ गया, इसका रेडियस R है। दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जो है फाई, ये क्या है? शियर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या होती है? फाई। आपने ये चैप्टर में पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में। ये शियर फोर्स लगा रहे हैं तो ये कुछ आपका बॉक्स इस तरह से शेप उसका चेंज होता है, तो ये जो है अपरूपण विकृति फाई। फाई क्या होता है? tan फाई के बराबर होता है। tan फाई यानी कि दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, यहाँ पे भी यही है
tan phi इज इक्वल टू B1 अपॉन AB। B1 को इसने r थीटा लिखा है। कैसे लिखा है ये देखिए, इस फिगर को देखिए, ये एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। B1 क्या है? आर्क है, एंगल कितना है? थीटा है, रेडियस कितना है? r। तो B1 की जगह क्या लिख दिया इसने? r थीटा, और AB क्या है? l, ये l है। तो शीयर स्ट्रेन अपरूपण विकृति इज इक्वल टू, अपरूपण विकृति स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी हमने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ा था ना। यहाँ पे क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन फाई, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये फाई इज इक्वल टू Q अपॉन C इज इक्वल टू R थीटा अपॉन L। तो Q अपॉन C इज इक्वल टू R थीटा अपॉन L यहाँ लिखा है, Q अपॉन R इज इक्वल टू C थीटा अपॉन L। ये एक पार्ट बना इस फॉर्मूले का। सेकेंड पार्ट जो है इसका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो टॉर्क है, जिसको रोकने के लिए जो लेयर्स है उनकी कितनी ताकत है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इनकी क्या ताकत है वो निकालना है। एक्सटर्नल टॉर्क जो आपने अप्लाइड किया वो T है, इसको जो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये मैंने एक ट्यूब सोची है, पतली सी ट्यूब है एट ए डिस्टेंस x, और इसकी जो विड्थ है वो है dx। तो शियर स्ट्रेस जो होगा x डिस्टेंस पे क्या होगा? टाउ अपॉन आर एक्स, ये यहाँ से लिया है, q अपॉन आर है ना, q अपॉन आर। ये बड़ा, अगर डिस्टेंस पूरा ले रहे हो तो मैक्सिमम q मैक्सिमम आ जाएगा, और छोटा डिस्टेंस लिया है तो छोटा डिस्टेंस आ जाएगा, जितना भी डिस्टेंस तक ले रहे हैं। तो यहाँ पे r की जगह कितना? स्मॉल x है, तो ये q अपॉन एक्स इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द फोर्स, फोर्स को मोमेंट बनाया। अच्छा, एरिया ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का एरिया कितना हुआ? इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई एक्स दिस डिस्टेंस इंटू थिकनेस dx। ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये फोर्स बन जाएगा। मोमेंट निकालना है, मोमेंट क्या होता है? बल इंटू दूरी। बल कितना है? टाउ आर एक्स इंटू 2 पाई एक्स dx, और डिस्टेंस कितना है? कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? x डिस्टेंस पे, ये रहा। तो ये इसका वैल्यू आ गई। ये इस लेयर का टॉर्क है। ऐसे सभी लेयर्स का टॉर्क लेंगे और ऐड कर देंगे, 0 से लेकर r डिस्टेंस तक, मैक्सिमम डिस्टेंस तक के सभी वैल्यूज़ को ले लिया। ये ले लिया, एक्स क्यूब क्या हो गया? x4 अपॉन 4, इसकी लिमिट्स डाली तो ये टाउ r 2 पाई r4 अपॉन 4। ये जो है ये क्या है? j, इसको क्या बोलते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण। इसको मैंने यहाँ पे ये लिखा है, T अपॉन जे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, T अपॉन जे इज इक्वल टू Fs टाउ Q अपॉन R C थीटा अपॉन L। ये J कैसे निकालते हैं? लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में हमने पढ़ा था, Ix प्लस Iyy इज इक्वल टू Izz। ये जो Izz है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बॉडी जो है वो XY प्लेन में होनी चाहिए, ये वही है, इसको यहाँ पे J से शो किया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे है पोलर मॉड्यूलस। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है? m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसमें से क्या लिखा था? m इज इक्वल टू एफ आई अपॉन वाई। आई अपॉन वाई को क्या बोला था आपने? सेक्शन मॉड्यूलस। इसको किससे शो किया था? z से, याद है ना? z जो स्ट्रेंथ दिखाता है, यहाँ पे पोलर मॉड्यूलस, पोलर का p आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ZP लिख दिया है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले दोनों सिमिलर हैं। यहाँ I है, I की जगह यहाँ J आ जाएगा, Y की जगह यहाँ पर R आ गया। तो पोलर मॉड्यूलस क्या हो गया? J अपॉन R, आई पी अपॉन R। टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी कैसे निकालोगे? ये देखिए, T अपॉन जे इसको तो सी थीटा अपॉन एल लिया ना, तो थीटा कितना हो जाएगा? टी एल अपॉन सी जे। तो जो नीचे का ये जो टर्म है ना सी जे, इसको बोलते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी।
पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, शाफ्ट के द्वारा कितनी पावर ट्रांसमिट होगी। पावर टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन एंगल टर्न्ड पर सेकेंड। P जो है वॉट में नापेंगे, ये पावर है। T जो है टॉर्क है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो टॉर्क हम लोग यूज़ करते हैं वो मीन टॉर्क है, और ये जो फॉर्मूलेज में अगर आपने R का डिस्टेंस मैक्सिमम लिया तो ये टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। T अपॉन P अपॉन एंगल टर्न्ड पर सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे n रेवोल्यूशंस पर मिनट लिए हैं। n जो है रोटेशंस जो है वो रेवोल्यूशंस पर मिनट में है। अब देखिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू T इंटू एंगल टर्न्ड पर सेकेंड। ठीक है, एंगल पर सेकेंड। एंगल कितना हुआ, n रेवोल्यूशन है तो n इंटू एक रेवोल्यूशन में कितना चला, 2 पाई NT अपॉन 60। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। पावर इसकी वॉट में है, ये SI यूनिट्स में चल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये फॉर्मूला, इसमें जो थीटा है वो रेडियंस में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉ जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या जो भी R की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगी। और यहाँ पे जो T है वो मीन लेना है। आज के लिए इतना बहुत है।